हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। आज हम लोग देखेंगे मानव पाचन तंत्र। ठीक है, कल आपको एक वीडियो आया था जो है मानव पाचन तंत्र का, तो उस पर क्या आया था कि उस वीडियो में जो है आपको मानव पाचन तंत्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कुछ बताए गए थे। ठीक है, आज अच्छे तरीके से पूरा इसकी थ्योरी, जितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, पाचन तंत्र क्या होता है, वो सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। आपको 2-3 पार्ट करके पूरा ये जो है चैप्टर पाचन तंत्र का पूरा आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। ये मानव पाचन तंत्र की एक तस्वीर है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है, दिख रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको अच्छे तरीके से आप कहीं और से या फिर आपके पास बुक हो तो ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो में इतना ज़्यादा क्लियरिटी नहीं हो पा रही है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं जो है अब अपने क्वेश्चन की तरफ। ये जो है मानव पाचन तंत्र की कुछ एक तस्वीर है। ठीक है, इसमें क्या क्या जो सारी चीज़ें मुख से लेके पूरा गुदा द्वार तक जितने भी सारी क्रियाएँ होती हैं वो सारी क्रियाएँ इसमें दी गई हैं। ये आपका लीवर है, तो इस वीडियो में अच्छे तरीके से नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो देख लीजिएगा आप। बढ़ती हैं अपने जो है एक एक चैप्टर के एक एक जो है पैराग्राफ, एक एक थ्योरी की तरफ, क्या क्या थ्योरी बन रही है, क्या क्या हेडिंग आपकी छोटी छोटी बन रही है, वो सारे डिस्कस किए गए हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं जो है पहले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग जो है पहले थ्योरी क्या है वो देखते हैं। मानव पाचन तंत्र चित्र, प्रमुख अंग और क्रियाविधि। तो आपको ऊपर तस्वीर दिखाई पड़ी, देख लिए हैं आप। तो अब जो है बात करते हैं इस पे जो है जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण अध्ययन, मनुष्य के पाचन तंत्र की संपूर्ण जानकारी विस्तार में यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, पाचन तंत्र। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम था पाचन तंत्र। अब देखते हैं हम लोग जो है। ठीक, पाचन तंत्र एक यांत्रिक एवं रासायनिक अभिक्रिया है जो कि भोजन से प्राप्त जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ने का कार्य करती है। इस प्रक्रिया को पाचन प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, जो भोजन होता है, जो जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में तोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, पाचन तंत्र के द्वारा रासायनिक और यांत्रिक, ठीक, यांत्रिक और रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन से प्राप्त जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में तोड़ने का कार्य जो होता है वही प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भोजन में लिए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ठीक, जटिल कार्बनिक यौगिक माने जाते हैं। जो ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन लिए जाते हैं वे जो है जटिल कार्बनिक यौगिक माने जाते हैं। ठीक है, पाचन क्रिया को संपन्न कराने और अवशोषण एवं वर्गीकरण कराने हेतु 10 मीटर लंबी आहार नाल होती है, जिसमें जगह जगह पर पाचन ग्रंथियां लगी होती हैं। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई आपको। आगे और देखते हैं क्या है। तो ये आपको अच्छे तरीके से थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं वीडियो को रोक दे रहा हूँ, ये अच्छे तरीके से आप सारी ये तस्वीरें हैं ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं जो है। बढ़ते हैं और आगे धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें छोटी छोटी जितनी चीज़ें हैं वो सारी इस तस्वीर में, इस फ़ोटो में आपको दिखाई पड़ रही होगी बहुत अच्छे तरीके से। तो इसको आप नोट्स ले लीजिएगा, एक छोटा सा तस्वीर बना लीजिएगा, जैसे भी आप बना सकते हैं। उसको बनाने के बाद एक एक चीज़ें आराम से सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और आगे जो है आपको शायद तस्वीर में सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी इसमें। ठीक, अब बढ़ते हैं और जो है देखते हैं आगे है मनुष्य पाचन तंत्र के प्रमुख अंग। मनुष्य पाचन तंत्र के प्रमुख अंग, तो प्रमुख अंग कौन कौन से उस पर अब बात करेंगे। मनुष्य के पाचन तंत्र में मुख्यतः 8 अंग भाग लेते हैं। मुख्यतः जो है 8 अंग जो हैं वही भाग लेते हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, मुख। पहला मुख, दूसरा आमाशय, तीसरा पक्वाशक,
ठीक। चौथा छोटी आंत, पांचवा बड़ी आंत, छठवां यकृत और सातवां पित्ताशय, आठवां अग्नाशय। ठीक, ये 8 आपके जो है प्रमुख जो हैं अंग थे। ठीक, और अब आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ों पे बात करते हैं। तो पहला था मुख। तो मुख से पाचन कैसे होता है, इस पे अब हम लोग बात करेंगे। मुख से पाचन कैसे होता है, इस पे अब हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले पाचन मुख से ही होता है, हम लोग मुंह में ही खाना लेते हैं। ठीक है, और यह छोटी आंत तक जारी रहता है। ठीक, छोटी आंत तक जारी रहता है। मुख में स्थिर लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम, ठीक, टायलिन, भोजन में उपस्थित मंड को मल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है। तो जब मनुष्य सबसे पहले भोजन की प्रक्रिया शुरू करता है तो वो सबसे पहले मुख से ही शुरू करता है। ठीक, ये चीज़ है। इसके बाद क्या है, फिर जो है छोटी आंत तक जारी रहता है। ये कूचने का जो कार्य होता है, जब हम खाना खाते हैं उसको चबा चबा के खाते हैं तो दांत से ही शुरू करते हैं, मुख से ही। ठीक है, तो मुख में जो है यह कार्य होकर छोटी आंत तक जारी रहता है। मुख में स्थिर लार, जब हम खाना खाते हैं तो खाना गीला होता है, उसे ही लार, यहाँ पे वही लार है, उसी लार की बात हो रही। एंजाइम टायलिन भोजन में उपस्थित मंड को मल्टोज शर्करा में अपघटित करता है। जो खाना हम खाते रहते हैं, जो हम लिए रहते हैं, रोटी चावल जो भी चीज़ें हैं, तो वो शर्करा जो है वो एंजाइम टायलिन जो है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। ठीक, अपघटित करता है। ठीक, और आगे देखते हैं। फिर मल्टोज नामक एंजाइम, जो ये एंजाइम होता है, जो लार होती है, एंजाइम शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, फिर उसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक, लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। जैसे हम कुछ खाना खा रहे हैं, कोई उसमें अगर जीवाणु है, कोई हमें नुकसान पहुंचाने वाला जीवाणु है, तो वो जो है लाइसोजाइम नामक जो एंजाइम होता है वो कीटाणुओं को, वो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक, इसके अतिरिक्त लार में उपस्थित शेष पदार्थ कार्य करते हैं, और जो शेष पदार्थ होते हैं वो लार में उपस्थित होते हैं, वो अपना कार्य करते रहते हैं। ठीक, इसके बाद भोजन आमाशय में पहुंचता है। इतना सब होने के बाद भोजन जो है आमाशय में पहुंचता है। ठीक, दूसरे स्टेप पर। ठीक, मुख से भोजन अल्प समय के लिए रुकता है। मुख में जब तक हम कूचते रहते हैं 2, 4, 10 सेकंड, 15 सेकंड तक जब तक कूचेंगे तब तक मुख में रुकता है, किंतु यहाँ पर आंशिक रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। बहुत ना के बराबर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है कूचने पर। ठीक है, ये चीज़ें हैं। मुख में पाचन के समय निम्न 3 भाग लेते हैं। जब मुख से हम खाना खाते हैं, मुख में पाचन होता है, तो मुख्य 3 भाग जो है इसमें भाग लेते हैं। कौन कौन से हैं? एक दांत है जिससे हम चबाते हैं, एक जीभ है जिससे स्वाद लेते हैं, तीसरा लार। ठीक, जैसे एक दांत हो गया, एक जीभ हो गई और एक लार, ये तीनों जो है मुख में, ये मुख के प्रमुख अंग हैं। ठीक है, ये मुख में यही तीनों जो है पाचन का कार्य करते हैं, दांत, जीभ और लार। ठीक, दांत क्या करता है? कूचता है, जीभ स्वाद लेता है, जीभ पर खाना रुका रहता है। जैसे छत डाली जाती है तो समझ लीजिए एक तरीके से जीभ अपना छत है अंदर। ठीक, इसके बाद लार क्या करता है? गीला करता है, जिससे वो गले से नीचे जाए। ठीक, सरल बनने के लिए थोड़ा सा जब पिघल जाता है तभी तो जाएगा। अभी देखिए कोई चीज़ सूखा रहता है तो खाने में ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, इसीलिए जो है लार का ये कार्य है। अब आगे और देखते हैं। आगे है दूसरा जो है आमाशय। ठीक, आमाशय में पाचन अब कैसे होता है उसको देखते हैं हम लोग। तो आमाशय में पाचन कैसे होता है वो देखते हैं। मुख के बाद भोजन ग्रास नली में होते हुए आमाशय में पहुंचता है। जब दांत से खाएंगे, मुख से खाएंगे, तो जो ये गला है जहाँ पे ये कहते हैं कि ये टेटुआ दबा देंगे। ठीक है, ये जो मेन नली होती है इसको कहते हैं ग्रास नली। इसी के जरिए आमाशय में खाना पहुँचता है। ठीक, जहाँ पर 3 से 4 घंटे तक आमाशय में ही खाना रहता है। जब मुंह से जाएगा तो ग्रसनी से होते हुए 3 से 4 घंटे खाना आमाशय में ही रहेगा। ठीक है, वहाँ पे आराम करता है वो, अर्थात पाचन का क्रिया वहीं होना शुरू होता है। यहीं पर आमाशय की आंतरिक दीवारों से बनाए गए जठर रस को मिलाया जाता है।
वहीं जो है जो अंदर होता है रस होता है, जो लार जाती है तो वहीं पे जो है वो मिक्स होता है। ठीक, पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, आगे और देखते हैं। यह रस अत्यधिक अम्लीय होता है। जो ये रस होता है, जो ये लार होता है, ये जो है अत्यधिक जो है अम्लीय होता है। ठीक है, इसका पीएच मान 1.4 होता है। जो ये अत्यधिक क्षारीय जो है रस होता है, इसका पीएच मान 1.4 होता है। यह भोजन में उपस्थित प्रोटीन में सहायक है। ये जो भोजन में प्रोटीन होता है उसके लिए ये सहायक है। क्षारीय अम्ल, ठीक है, क्षारीय रस, ठीक, जो ये रस अत्यधिक अम्लीय होता है उसके लिए ये जो है आपके जो है प्रोटीन के लिए बहुत सहायक है। आमाशय में स्थित पाइलोरिक, ठीक, पाइलोरिक कोशिकाओं द्वारा जठर रस का निर्माण किया जाता है। जठर रस का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से। तो जठर रस का निर्माण पाइलोरिक कोशिकाओं द्वारा होता है, ठीक, या किया जाता है। ठीक है, आपको शायद बेहतर समझ में आया होगा ये चीज़। आगे और देखते हैं। आमाशय में ही उपस्थित, ठीक, आमाशय में ही उपस्थित ऑक्सीटिक, ठीक, ऑक्सीटिक कोशिकाओं के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसी के द्वारा जो है आपका HCl का जो है निर्माण किया जाता है। इसे आमाशयी रस कहा जाता है। इसे ही आमाशयी रस भी कहा जाता है। ठीक, आगे और देखते हैं। एसिडिटी से आमाशय क्षतिग्रस्त हो जाता है। एसिडिटी से आमाशय जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक, इसमें 3 प्रकार के पाचन एंजाइम उपस्थित होते हैं। इसमें जो है 3 प्रकार के जो है पाचन एंजाइम उपस्थित होते हैं। कौन कौन से होते हैं अब वो हम लोग देखते हैं, उस पर बात करते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो देखते हैं। प्रोरेनिक, रेनिन, केसिनोजोन। ठीक, तो पहला क्या है प्रोरेनिन, ठीक, दूसरा है रेनिन, तीसरा है केसिनोजोन, ठीक, केसिनोजोन। ठीक है, ये 3 जो है आपके पाचन एंजाइम होते हैं, जो ये पाचन एंजाइम उपस्थित होते हैं इसमें। ठीक, और देखते हैं तीसरा। ठीक, तीसरा क्या है, अब तीसरे पे बात हम लोग करते हैं। तीसरा पहुंच गए। 2 पे डिस्कस हो चुका, 2 पे अच्छे तरीके से जो 8 प्रमुख अंग होते हैं तो उस पे 2 पे बात हुई। अब हम लोग तीसरे पे आते हैं, पक्वाशय। ठीक, पक्वाशय में पाचन, अब इस पे बात करते हैं। भोजन को पक्वाशय में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत से निकलने वाला पित्त रस आकर मिलता है। जो यकृत से पित्त रस निकलता है ये पक्वाशय में आके मिलता है। जब भोजन पक्वाशय में पहुंचता है तो यहाँ पर यकृत में जो है, जो यकृत से पित्त रस निकलता है, यहीं पर इसका मेल होता है। ठीक है, यहीं पे इन लोगों का मिलान होता है। फिर क्या होता है, पित्त रस क्षारीय होता है। पित्त रस कैसा होता है, वो क्षारीय होता है। यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। जब भोजन अम्लीय था अब इसे क्षारीय बना रहा है। ठीक है, यकृत के द्वारा बन रहा है। जहाँ अग्नाशय से अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है। यहाँ पर अग्नाशय से आकर, ठीक, यहाँ पर अग्नाशय से आकर अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है। और आगे देखते हैं। पक्वाशय में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। अब इस पक्वाशय में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार के नाम क्या क्या हैं वो देखते हैं। ट्रिप्सिन, ठीक, दूसरा है एनाइजेन, तीसरा है लाइपेज। ठीक, ये आपके 3 जो हैं पक्वाशय में जो एंजाइम पाए जाते हैं, ये 3 आपके ये एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पहला मतलब ये जो ट्रिप्सिन था, इस पे अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ट्रिप्सिन। तो चलिए ट्रिप्सिन पे अब हम लोग बात करते हैं क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उस पर अब बात कर रहे हैं। तो ट्रिप्सिन क्या होता है उस पर बात करते हैं। यह प्रोटीन एवं पेप्टोन की पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। ये क्या करता है, यह प्रोटीन एवं पेप्टोन की पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तन करता है। ये जो है प्रोटीन को पेप्टोन की पॉलीपेप्टाइड्स में
परिवर्तन करता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। और दूसरा क्या है वो उस पर बात करते हैं। दूसरा है एनाइलेज। एनाइलेज ये क्या होता है? यह मांड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। जो मांड होता है, मंड होता है, उसमें बताया गया इससे पहले, तो मांड को जो है ये शर्करा में परिवर्तित करता है। कौन करता है? एनाइलेज। ठीक है, आखिरी क्या है? लाइपेज। ठीक, लाइपेज। लाइपेज क्या होता है इस पे बात करते हैं। लाइपेज, यह लाइपेज क्या है इस पे बात करेंगे। यह इम्लीशीकरण वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। जो ये लाइपेज होता है ये जो है इम्लीशीकरण वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक है, यहाँ तक बनाया गया जो टॉपिक थे। आगे आपके जो टॉपिक बच रहे हैं अभी इसमें उस पर डिस्कस करेंगे। तो आपके पास जितने भी इंटर, हाई स्कूल या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम के बच्चे हों उनके पास ये वीडियो ज़रूर भेजिए। जो चीज़, जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ एक तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, सारी चीज़ें थ्योरी, आपके मतलब क्वेश्चन आंसर, सारी चीज़ें एक चैप्टर में दी जा रही हैं। तो कोशिश करूँगा कि आप शेयर वीडियो को ज़रूर करेंगे जितने लोग भी देखेंगे वीडियो को। और आगे का टॉपिक कल फिर से मिलेगा। आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।